ओम शांति। नमस्कार। आज एक विशेष कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज विश्व की एक बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण, जिसका कारण हमारी जीवन शैली है और जिसका शिकार हम सब हैं। इसका कारण क्या है, प्रदूषण क्यों फैल रहा है, इसका कारण और इसका निवारण, इन दोनों बातों को इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है प्रकृति को पवित्र बनाओ। पवित्र अर्थात शुद्ध। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। जहरीले धुएं से भरा हुआ, जहरीले धुएं से भरा हुआ हर शहर नजर आता। जहरीले धुएं से भरा हुआ हर शहर नजर आता। कैसे जीवन बचेगा किसी को समझ नहीं आता। कैसे जीवन बचेगा किसी को समझ नहीं आता। शुद्ध हवा में सांस लेना, शुद्ध हवा में सांस लेना हो गई बरसों पुरानी बात। शुद्ध हवा में सांस लेना हो गई बरसों पुरानी बात। अब तो बस धुआं ही पीते, अब तो बस धुआं ही पीते सुबह शाम दिन रात। अब तो बस धुआं ही पीते सुबह शाम दिन रात। आधुनिकता ने चारों ओर, आधुनिकता ने चारों ओर ऐसा आतंक फैलाया। आधुनिकता ने चारों ओर ऐसा आतंक फैलाया। इसमें घिरने वाला हर कोई लाचार नजर आया। इसमें घिरने वाला हर कोई लाचार नजर आया। प्रदूषण फैलाने के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए इंसान हो गया मजबूर। क्या मजबूरी है? आगे की पंक्ति में, प्रदूषण फैलाने के लिए इंसान हो गया मजबूर भौतिक साधन का त्याग करना। भौतिक साधन का त्याग करना नहीं उसे मंजूर। सबसे बड़ी कमजोरी, हम भौतिक साधनों के इतने गुलाम हो चुके हैं, इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमें उन भौतिक साधनों को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। प्रदूषण फैलाने के लिए इंसान हो गया मजबूर। प्रदूषण फैलाने के लिए इंसान हो गया मजबूर भौतिक साधनों का त्याग करना नहीं उसे मंजूर। भौतिक साधनों का त्याग करना नहीं उसे मंजूर। लुप्त हुई अपने भारत से, लुप्त हुई अपने भारत से सात्विक जीवन शैली। लुप्त हुई अपने भारत से सात्विक जीवन शैली। इसी कारण संपूर्ण प्रकृति हो गई कितनी मैली। इसी कारण संपूर्ण प्रकृति हो गई कितनी मैली। भले रहता हो बंगले में चाहे चलाए मोटर गाड़ी। भले रहता हो बंगले में चाहे चलाए मोटर गाड़ी। इंसान खुद मार रहा अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी। इंसान खुद मार रहा अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी। भौतिकता का आकर्षण, भौतिकता का आकर्षण सभ्यता को मिटाएगा। भौतिकता का आकर्षण सभ्यता को मिटाएगा। एक दिन इंसान रोगों का संग्रहालय बन जाएगा। एक दिन इंसान रोगों का संग्रहालय बन जाएगा। आने वाली पीढ़ी को यदि, आने वाली पीढ़ी को यदि तुम चाहते हो बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वस्थ सुखी जीवन दे सकें। यही बात इन पंक्तियों में है। आने वाली पीढ़ी को यदि तुम चाहते हो बचाना, सात्विक जीवन शैली अभी शुरू करो अपनाना। आने वाली पीढ़ी को यदि तुम चाहते हो बचाना, आने वाली पीढ़ी को यदि तुम चाहते हो बचाना, सात्विक जीवन शैली अभी शुरू करो अपनाना। सात्विक जीवन शैली अभी शुरू करो अपनाना। प्रदूषण मिटाने की नई विधियां निकालते जाओ। प्रदूषण मिटाने की नई विधियां निकालते जाओ। प्रदूषण फैलाने वाले साधन का उपयोग घटाओ।
प्रदूषण फैलाने वाले साधन का उपयोग घटाओ। अपने आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ लगाओ। अपने आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ लगाओ। बंजर पड़ी हर जमीन को तुम हरी भरी बनाओ। बंजर पड़ी हर जमीन को तुम हरी भरी बनाओ। और कविता की अंतिम पंक्तियां। प्रकृति को पवित्र बनाने का, पवित्र यानी शुद्ध, प्रकृति को पवित्र बनाने का आंदोलन चलाओ। प्रकृति को पवित्र बनाने का आंदोलन चलाओ। विश्व स्तर पर इस आंदोलन को सफल बनाओ। विश्व स्तर पर इस आंदोलन को सफल बनाओ। तो दोस्तों, प्रकृति जितनी शुद्ध होगी, जितनी पवित्र होगी, उतना ही हमारा जीवन सुखी होगा, स्वस्थ होगा। यही बात इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ नमस्कार। ओम शांति।